हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन की एक एप्लीकेशन पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वीरवार को हरियाणा रोडवेज की तरफ से एक एप्लीकेशन देकर हाईकोर्ट को बताया गया कि हरियाणा सरकार की किलोमीटर स्कीम न तो राज्य सरकार के हित में है और न ही रोडवेज के हित में। एप्लीकेशन में बताया गया कि राज्य सरकार के पास 4000 के करीब बसें हैं, जिनमें से 1000 बसें खराब पड़ी हैं और अगर सरकार इन बसों को ठीक करके चलाए तो प्राइवेट बसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 300 बसें खरीदी गई थीं, जो फरीदाबाद डिपो में खड़ी हैं। न चलने के कारण उन बसों के टायर खराब हो गए हैं और अगर सरकार इन बसों को ठीक कराकर चलाए तो 300 बसें और मिल सकती हैं। उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो पॉलिसी है इसमें हम अपने फ़ायदे के लिए कुछ नहीं मांग रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि जो पॉलिसी बनाई है वो ना सरकार के हित में है ना हरियाणा रोडवेज के हित में है। उसके जो उन्होंने कारण बताए हैं, उन्होंने 4-5 कारण बताए हैं। नंबर 1 ये बताया गया है कि ये कह रहे हैं कि हमारे पास बसों की कमी है। उन्होंने फिगर्स दिए हैं कि जो हमारे पास बसें हैं इस वक्त 4100 के करीब, उनमें 1000 बस ऐसी है जो चल ही नहीं रही है, वो स्पेयर है इस वक्त भी। उन्होंने सारे डिपोओं के फिगर्स दिए हैं वे कौन से डिपो में कितनी बसें जो हैं जो स्पेयर खड़ी हैं जो चलाई जा सकती हैं। वहीं रोडवेज वर्कर्स यूनियन ने अपना जवाब दायर कर सरकार के किलोमीटर स्कीम के विरोध में कुछ खामियां कोर्ट के सामने रखी। यूनियन ने हाई कोर्ट से ये भी आग्रह किया कि वे सरकार की किलोमीटर स्कीम पर तुरंत रोक लगा दे, लेकिन हाई कोर्ट ने किलोमीटर स्कीम पर रोक लगाने से इनकार करते हुए हरियाणा सरकार को इस पर जवाब देने का आदेश जारी किया। वो दे रहे हैं उनको 1950 पैसे, 7 रुपये 1 किलोमीटर के, मगर एक बस को ज़्यादा दिए जा रहे हैं। फिर जो उन्होंने दूसरे फिगर्स दिए हैं कि जो हरियाणा बस कॉस्ट करती है सरकार को, वो 4700 रुपया कॉस्ट करती है पर मंथ, लेकिन जो प्राइवेट बस है वो 5200 करती है। 480 रुपये का पर डे और 480 रुपये का पर डे फ़र्क है। अगर ये कैलकुलेट किया जाए तो 37 करोड़ रुपया हरियाणा गवर्नमेंट को लॉस होगा साल में इन बसों को हायर करने का। और दूसरी उन्होंने दूसरी स्टेट से फिगर दिए हैं कि जो राजस्थान पन बस या पीआरटीसी डीजल के रेट दे रहे हैं वो बहुत कम दे रहे हैं, इससे दे रहे, कोई 14 रुपये दे रहा है, कोई 12 रुपये दे रहा है, लेकिन इन्होंने ऑफ़र किया 19 रुपये। इस तरीके से उनको एक किस्म की जागीर लगा दे रहे हैं जो प्राइवेट बसों वाले हैं उनको फ़ायदा बचाने के लिए। ये जो फिगर्स दिए इनका जवाब मांगा है उनके स्टेट से, हरियाणा अपने प्राइवेट बसें से वालों से और हरियाणा गवर्नमेंट से जवाब मांगा है। वहीं दूसरी तरफ यूनियन ने बताया कि अन्य राज्यों की तुलना में हरियाणा सरकार प्राइवेट बस ऑपरेटर को किलोमीटर स्कीम के तहत ज्यादा राशि दे रहा है, जो राज्य के लिए ठीक नहीं है। हरियाणा में 1000 बस खराब खड़ी हैं, जबकि सरकार नई बस लेने की बात कर रही है। आज वो PIL और जो हमारी पिटिशंस थी, कंटेम्प्ट वाली पिटिशंस थी, वो सारी हियरिंग के लिए आई, तो उसमें आज डिटेल्ड रिप्लाई फाइल किया है यूनियन की तरफ से। उनके एडवोकेट ने उसको टेकन ऑन रिकॉर्ड ले लिया गया है। हम लोगों को कॉपी सप्लाई कर दी गई है कि हम उसको रिस्पॉन्ड करें, और जनवरी की डेट चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जनवरी में इसको लिस्ट किया जाए। आपको बता दें कि यूनियन के वकील ने पॉलिसी पर स्टे की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मना कर दिया था। चीफ जस्टिस की कोर्ट ने कहा कि कल को आप एयरपोर्ट बंद करने की बात बोलेंगे तो क्या एयरपोर्ट बंद हो जाएगा? अब सरकार इस नोटिस का जवाब देगी। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए ऋषुराज सिंह की रिपोर्ट।